जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, जब 12वीं यूपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो कि घटना चक्र के द्वारा न्यू बुक आपका लॉन्च किया गया है, जिसका नाम आपका सयास प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है। उसमें आपका टोटल 10 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका अपलोड हो चुका है। आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखें, यानी कि 150 नंबर प्रश्न आज आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, ज़्यादा मजा आएगा। चलिए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। आपका बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का 2026 टेस्ट नंबर आपका सेट 2 होने वाला है। ध्यान रखिएगा। चलिए, और उससे पहले भी चैनल स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, एक नंबर प्रश्न नंबर क्या बोला, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। बताइए किस क्षेत्र में किए थे, तो आपका भू राजस्व में किए थे। याद रखिएगा, देखिए टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। ध्यान में रखिएगा। तो 2 नंबर प्रश्न देखिए, आपको क्या पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। मतलब पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना आपका कौन किए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने किए थे। ध्यान रखिए, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन किए थे, तो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने किए थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो निम्नलिखित में से मगध राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसके बारे में, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर निम्न कूटों से चुनिए। ध्यान में रखिएगा, सही कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। चलिए पहले बताना है, पहला आपका हो जाएगा देखिए हर्यक वंश। ध्यान रखिए, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आप हो जाएगा हर्यक वंश, दूसरा हो जाएगा आपका, ध्यान में रखिए, नंद वंश। ये आपका दूसरा हो जाएगा नंद वंश। तीसरा आपका हो जाएगा देखिए मौर्य वंश। ध्यान रखिए, ये आपका तीसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका शुंग वंश सबसे चौथा, यानी कि लास्ट में आपका 4 नंबर पर हो जाएगा शुंग वंश। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। कहते हैं, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के आरंभ के घोतक था, क्योंकि होम रूल आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम का एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, जो कि बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 5 की। बताइए, सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। बताइए, इंडियन एसोसिएशन, बताइए इंडियन एसोसिएशन का स्थापना आपका कौन किए थे, बताइएगा। तो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका ध्यान रखिएगा, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। अभी जस्ट इसके ऊपर 2 नंबर प्रश्न आपका यही था, पुनः सार्वजनिक सभा के पास संस्थापक कौन थे। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना आपको कौन किए थे, तो ये आपको किए थे फिरोज शाह मेहता किए थे। ध्यान रखिए, मद्रास महाजन सभा के आपका संस्थापक कौन है, तो आपका आनंद चार्लू। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है। बताइए, इनमें से कौन सा सही युग्म आपको कौन सा सही सुमिलित है, तो ध्यान में रखिए। देखिए, बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, बिल्कुल गलत है। तो बंदीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। क्या कथन 1 आपका सही है, तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, बिल्कुल आपका गलत है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। बताइए, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी, तो कहाँ स्थित है, तो आपका देखिए हिच्छद में स्थिति कहाँ थे आपका, अहिछत्र में स्थित थी। ध्यान रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की परिभाषा नीचे दिए गए किस स्थान से आती है। मतलब दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन से आती है। बताइए, नीचे के किस कथन से आपका आती है, तो ध्यान रखिए, आपका देश के भारतीय संपाद का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 10 नंबर प्रश्न बताइए, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा बरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था।
तो चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा बरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो आपका ध्यान रखिएगा, तो कौन था? टोट वारियम देखते थे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। बताइए बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कौन सा कथन सही है, तो कथन एक में देखिए आपका बौद्ध दर्शन का मूल गौरव बौद्ध दर्शन का मूल तत्व गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरे में बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं के उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन पर जोर दिया है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में दोनों कथन आपका सही है, याद रखिएगा। बताइएगा, देखिए रेशम बुनकरों की श्रेणी जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? बताइए रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो आपका किस शिलालेख से मिलती है? तो आपका देखिए दसपुर शिलालेख से आपका मिलती है। ध्यान रखिए कहाँ से आपका दसपुर शिलालेख से आपका ये मिलती है, याद रखिएगा। अगर 13 नंबर प्रश्न बताइए, भारत का स्वतंत्र हुआ जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारत के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जैविक कृपलानी थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। बताइए निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने से कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए व्यवस्थित इसको करना कालानुक्रम में। देखिए पहला तो आपका हो जाएगा रॉल्फ फिंच, आपका ये पहले आए थे। उसके बाद आपका कौन आया था? उसके बाद आपका विलियम हॉकिंस आए थे, ना रखिए। उसके बाद विलियम हॉकिंस आए थे। उसके बाद आप देखिए निकोलस डाउनटन आए थे, ध्यान रखिए। उसके बाद निकोलस, उसके बाद सर थॉमसन ये आपको सबसे लास्ट में आया था, ध्यान रखिए। ये का 4 नंबर में आया था, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, प्रश्न नंबर 15 के। बताइए निम्नलिखित राजाओं में किसने राम सीता की आवृत्ति और रामसीय देवनागरी लेख युक्त कुछ सिक्के चलाए हैं? कुछ सिक्के चलाए हैं, तो ये आपको चलाए हैं, ध्यान रखिए। अकबर चलाए हैं, ध्यान रखिएगा। बताइए यात्री हैं और देश हैं, इसमें कौन सा सुमेलित आपका नहीं है, ये आप लोग को बताना है। देखिए इब्न बतूता आपका मोरक्को, ये तो आपको बिल्कुल सही है। मार्लो पोलो इटली आपको बिल्कुल सही है। ये अब्दुल रज्जाक तुर्की बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए। देखिए नूनीज क्या पुर्तगाली, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की। राजेंद्र प्रसाद ने किस पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है? राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान की जन्मदाता माना जाता है? तो आपका किसे? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, ध्यान रखिए। किसको माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो का भारत का जन्मदाता माना जाता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किए जाने के संबंध में था? तो निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध में था? इसे बोला नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को आपको चुनना है। सही उत्तर को चुनना, देखिए एक में लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल आपका सही नहीं है। देखिए अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ये 2 और 3 आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा इसमें कोई भी कथन सही आपका नहीं है, दोनों गलत है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, जब प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे भाई को थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाइएगा। बताइए जब प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, तो आपको बंगाल में अपनी सरकार नहीं बनाई थी, ध्यान रखिएगा। अगला 21 नंबर प्रश्न बताइए, शेर शाह ने अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित हैं? किस स्थान से संबंधित है? तो ये आपको ध्यान रखिए मारवाड़ से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप परिभाषा बनाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लेखित
हुंडी के स्वरूप एक परिभाषा बनाता है। क्या है? हुंडी के स्वरूप परिभाषा बनाता है। तो ये आपको कौन बनाता है? तो विलियम पत्र बनाते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये बुक में जो है आपका सोल्यूशन नहीं दिया गया है, ध्यान रखिए, सिर्फ आपका आंसर दिया गया है, आपका सोल्यूशन नहीं दिया गया है, इतना ही आप लोग याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना, ये सारा को घटना दिया हुआ है, सही उत्तर को आप लोग को चुनना है। बताइए पहला आपका कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखिए, तो पहला आपका हो जाएगा दोराह का युद्ध, ये तो आपका पहला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा हो जाएगा आपका चौसा का युद्ध, ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका कन्नौज का युद्ध, ये आपका तीसरा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका सामूगढ़ का युद्ध, ये आपका चौथा हो जाएगा। याद कर लीजिएगा इस सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। बताएं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं को सही कालानुक्रम में बताना है। बताइए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं को सही कालानुक्रम है। तो इन घटना को सही कालानुक्रम आपका क्या है? तो ध्यान में रखिएगा। देखिए, पहला तो आपका हो जाएगा संथाल विद्रोह। क्या जो पहला आपका संथाल विद्रोह हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका सिपाही विद्रोह। पहले संथाल विद्रोह हुआ, फिर आपका सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद आपका नील विद्रोह हुआ, ध्यान रखिए। उसके बाद आपका नील विद्रोह हुआ था, उसके बाद आपका हुआ था दक्कन दंगे हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद तक करते जाइएगा। 25 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए, कथन एक है, कारण आ रहा है। कथन एक में क्या 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। क्या कथन एक आपका सही है? क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। कारण आर में 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, ये भी कारण आर भी आपको बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ए और आर दोनों आपका सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या आपका जो है नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों आपका सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। बताइए, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? बताइए कौन सा अभिलेख इनके प्रति है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका शिलालेख आपका 12 है, याद रखिएगा। ये अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो आपका शिलालेख 12 है, याद रखिएगा। बताइए, रंगपुर जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी है, बताइए रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो आपका कहाँ है? हम रखिए, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका सौराष्ट्र में। कहाँ है? ये आपका सौराष्ट्र में है, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न बताइए, सल्तनत काल की दो मुख्य मुद्राओं का पता निम्नलिखित में से किस कूट से करें? बताइए, सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें, निम्नलिखित कूट से कीजिए। तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा जीतल हो जाएगा और आपका टंका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ये दोनों आपका ये 1 और 3 से आपका नहीं हुए थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की। बताइए, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने की एक साधन है, वह है? बताइएगा, क्या बोल रहा है? जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने की एक साधन है, वह है? तो वह आपका हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखिए। क्या हो जाएगा? वो आपका मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, मिलान करें, तीर्थकर दिया हुआ है और उनके संज्ञान दिया हुआ है। चलिए मिलान करते हैं। बताइए, पारसनाथ का आपका उनके संज्ञान क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ये पारसनाथ का आपका उनके संज्ञान हो जाएंगे, आपका हो जाएगा सर्प, ध्यान रखिए। क्या था उनका चिन्ह, क्या था? तो सर्प थे। बताइए, आदिनाथ के आपका उनके संज्ञान क्या हो जाएंगे? इनका हो जाएंगे आपका, ध्यान रखिएगा, आपका ब्रिवास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। महावीर का क्या हो जाएगा? महावीर का आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, सिंह। और शांतिनाथ का आपका हो जाएगा हिरण, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न बताइए, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्म मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो यह आपका किसका प्रतीक है? तो यह आपका जो से मार के भलोभनों के मौजूद अपनी शुचिता और शुद्धता में साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आवाहन, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। सुमिलित कीजिए, कौन सा आपका सुमिलित है? तो ये चलिए मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। चलिए सही सुमिलित कीजिए आप लोग। चलिए देखिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए पाणिनि आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए। अष्टाध्यायी क्या हो जाएगा? आपका अष्टाध्यायी हो जाएगा। उसके बाद देखिए,
बच्चियान आपका किस में हो जाएगा, तो बच्चियान आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपका दू में हो जाएगा रजत रंगिनी। सैनिक क्या आपका किस में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र। कलन हो जाएगा आपका कामसूत्र। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। कहते हैं पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए का सही उत्तर आपको चुनना है। क्या बोला, नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर को चुनिए। किसके बारे में, पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में, याद रखिएगा। देखिए यह योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी, ये बिल्कुल आपका सही है। 2 अगस्त 2025 में इसकी ऋण अवधि क्या है, 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई थी, ये भी आपको बिल्कुल सही है। 2 यह योजना पत्र विक्रेताओं के बिना किसी गिरवी कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी, ये भी आपको बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में तीनों का कथन आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 34 के। बताइए, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जिसमें आपका ना निर्यात और ना ही आयात होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न बताइएगा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, तो पहली आपका पंचवर्षीय योजना का था आपका हेरोड डोमर मॉडल था, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, तो आपका हेरोड डोमर मॉडल था, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा प्रश्न नंबर 36 की ओर। बताइए, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय है, तो किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या, राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। बताइए, भारत में नियोजन विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या बोल रहा है, भारत में नियोजन के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर आपको चुनने बोल रहा है, ध्यान रखिए, सही उत्तर आपको चुनने बोल रहा है। ये पहला आपको कौन सा हो जाएगा कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो आपका पहले बम्बई प्लान का निर्माण हो जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा, ध्यान रखिए, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा आपका हो जाएगा पीपुल्स प्लान का निर्माण, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तीसरा आपका हो जाएगा योजना आयोग की स्थापना, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा नीति आयोग की स्थापना, ये आपका चौथा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। बताइए, स्तंभ को के साथ स्तंभ ख को मिलान कीजिए। स्तंभ को है या स्तंभ ख है, चलिए मिलान करते हैं हम लोग। चलिए इसका सही मिलान आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए 1955 को भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, ध्यान रखिएगा। 1964 हो जाएगा आपका। 2 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो ये 1982 आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, किस में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा भारतीय निर्यात आयात बैंक, ध्यान रखिए। शायद ये आपका स्थापना दिवस दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1987 आपका औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। बताइएगा, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में क्या प्रकाशक दिया हुआ है और प्रकाशन दिया हुआ, प्रकाशक ये सर आपका प्रकाशक हो गया और ये सर आपका प्रकाशन दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। बताइए, उद्योग मंत्रालय, चलिए मिलान कीजिए इसका। देखिए उद्योग मंत्रालय आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए। देखिए थोक मूल्य सूचकांक, ध्यान रखिएगा। बताइए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम का प्रकाशन क्या हो जाएगा, इनका प्रकाशन ध्यान में रखिएगा, आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, बताइए। तो इनका प्रकाशन आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 में, राष्ट्रीय लेखांकित सांख्यिकी। रिजर्व बैंक की आपको प्रकाशन क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपका एक हो जाएगा करेंसी और वित्तीय संबंधी रिपोर्ट। वित्त मंत्रालय आपका किस में हो जाएगा, तो वित्त मंत्रालय आपका हो जाएगा आर्थिक समीक्षा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, कथन 1 है और कारण आर है। कथन 1 में क्या, विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। क्या कथन 1 आपका सही है, तो कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सत्य है। कारण आर में यह विशेष रूप से तब होती है जब व्यावसायिक शिक्षा में कमी आती है, ये भी आपको बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 41वां प्रश्न बताइएगा, देखिए आपको क्या बोल रहा है। देखिए, क्या एक मार्ग का संबंध है, तो एक मार्ग का संबंध है, तो एक मार्ग का संबंध आपका
किससे हैं, तो 1 मार्क का संबंध आपका गुणवत्ता से है। किसे आपका गुणवत्ता से है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 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 नंबर प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 32 को। सूची 1 में आपका क्या है, राज्य दिवस। सूची 2 में आपका राज्यसभा के प्रतिनिधि हो गया है। चलिए मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं, बताइएगा इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। तो देखिए राजस्थान के राज्यसभा के प्रतिनिधि आपको कितने सीटें करती है, तो ये आपको करती है 10 सीटें। ध्यान रखिए गुजरात के आपका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितने का सीटें करती हैं, तो ये आपको करती है, ध्यान रखिएगा 11 सीटें। कर्नाटक आपका 12 सीटें, पंजाब आपका 7 सीटें, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सरकार को संघीय प्रणाली है, कथन एक ही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 44वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइएगा। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिए कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया। देखिए अनुच्छेद 23 मानव एवं दुर्प्रयाग क्या दुर्व्यापार दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिनिधित्व आपको बिल्कुल सही सुमेलित है, इसमें बोला कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिनिधित्व बिल्कुल आपका सही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता बिल्कुल सही सुमेलित है। अनुच्छेद 29 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रकाशन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका सही सुमेलित नहीं है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन निर्धारण किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है। निर्धारित आपका जो है आपका संसद द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिए किसके द्वारा, आपका संसद के द्वारा किया जाता है। और 46 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। ध्यान रखिए देखिए आपका एक में आपका देखिए लोकसभा की कार्रवाई को भाग ले सकता है, बिल्कुल आपका सही है। इसके बाद भारत के महानवादी के बारे में देखिए लोकसभा की किसी भी सीमित का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही है। यानी कि लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल आपका सही है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के महानवादी कौन होगा, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 48वां प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो ये आपका जो है विलियम वुड आपका जो है नहीं थे, याद रखिएगा। कौन थे नहीं था, आपका विलियम वुड जो है आपका कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, याद रखिएगा। 49वां प्रश्न देखिए, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा क्या उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। बताइए एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण की रीट जारी की जाती है। उत्प्रेषण की रीट आपको जारी की जाती है, तो ये आपका एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले को विशेष कार्यवाही का अभिलेख उन्हें स्थानांतरित कर दे। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो पढ़ने में थोड़ा सा रुक गए थे, इसके कारण हम माफी मांगते हैं। बताइए 50वां प्रश्न की खुशी में आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए अंतरिक्ष दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। अंतरिक्ष दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है, तो उसको उपयोग करने दल के अंतरिक्ष चुनाव के लिए जो दल के पदाधिकारियों का चयन हेतु समय समय पर हो। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन नहीं ध्यान में रखिएगा भैया तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, हम फटाक से आगे निकल जाएंगे। मतलब विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, बताइएगा। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, तो अभी सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन चुने, गलत कथन आपका इसमें से कौन है, ध्यान रखिए। इसका गलत कथन आपका जो है, ध्यान रखिए लोकसभा के अध्यक्ष दोनों सदन की संयुक्त बैठक आहूत करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए गलत कथन चुनने के लिए बोल रहा था, बाकी ए बी और डी आपका सही है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है, ध्यान रखिएगा कौन सा कथन सही है।
कि एक में आपका है भारत के संविधान के 20 भाग हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 290 है, बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान में 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 54 नंबर प्रश्न बताइएगा, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, तो ये आपका मात्र 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। बताइएगा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। बताइएगा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा 22 जनवरी 1947 को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला 56 नंबर प्रश्न बताइए, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चित्रण है? बताइए, चरित्र चित्रण है। तो भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो आपका ध्यान रखिएगा, लोकनीति को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो आपको कौन सा नहीं है? तो ये आपका नए राज्यों का प्रवेश, ध्यान रखिएगा, नए राज्यों का प्रवेश। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए 58 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, सूची 1 सूची 2 से आप लोग को मिलान करना। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? आपका तांबा का क्षेत्र दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। क्या करना हम लोग को? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। बताइए, चंद्रपुरा तांबा का क्षेत्र आपका चंद्रपुरा जो है सो आपका किस राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है, ध्यान रखिए। हसन जो आपका तांबा क्षेत्र है वो आपका किस राज्य में है? तो ध्यान रखिए, वो आपका कर्नाटक में है। बताइए, खम्माम आपका जो तांबा क्षेत्र है तो वो आपका किस राज्य में है? तो ये आपका ध्यान रखिए तेलंगाना में है, ध्यान रखिएगा। खिचड़ी आपको किस राज्य में? तो आपको ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। बताइए, सूची 1 में नदी दिया हुआ, सूची 2 में आपका सहायक नदी दिया हुआ। तो गंगा का आपका सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखिए, गंगा का आपका सहायक नदी जो है आपका हो जाएगा सोन नदी, ध्यान रखिएगा। तो गोदावरी का आपका सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा मंजीरा नदी, ध्यान रखिए। कृष्णा नदी का आपका सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? तो आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा भीमा नदी। यमुना का आपको कौन सा सहायक नदी हो जाएगा? तो आपका केन हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था भैया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। बताइएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक स्थित है। बताइएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक स्थित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उत्तरी अंडमान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। सैडल पीक आपका कहाँ है? तो आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारतीय जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, ये आपका जो है बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। जो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये आपका सही है। देखिएगा, देखिए, दूसरी भूमि सीमा का विस्तार 15,106.7 किलोमीटर है, ये भी आपका सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है, ये भी कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, याद रखिएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। देखिए, एक में क्षेत्रफल है, सूची 2 में आपका स्थानांतरित कृषि दिया हुआ है। चलिए, इसको क्या करना है? हम लोग को मिलान करना है। चलिए, क्या करना है? मिलान करना है। चलिए, इसका आंसर थोड़ा देख लेते हैं यहाँ से ऐसे करके। चलिए बताइए, पश्चिमी घाट का स्थानांतरित कृषि आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट का आपका स्थानांतरित कृषि आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कुमारी में, रखिएगा, कुमारी में हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा दो में हो जाएगा, एक वाल्टेरे। उत्तरी पूर्वी भारत हो जाएगा आपका 3 में हो जाएगा झूम में। मध्य प्रदेश आपको हो जाएगा दहिया में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, तो भू परिभ्रमण है, भू परिभ्रमण है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर पर बताइए। देखिए, प्रमुख बंदरगाह है और राज्य दिया हुआ, प्रमुख बंदरगाह और राज्य दिया हुआ है। इस बार देखिए भैया, बहुत एकदम मिलान करने वाला क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ मिलान करने वाला ही आ रहा है। चलिए बताइए, दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है?
दीनदयाल बंदरगाह पर पोर्ट किस राज्य में है? तो ये आपका है, ध्यान रखिए, गुजरात में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये आपका किस राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। पारादीप पोर्ट आपका किस राज्य में है? तो ये आपका उड़ीसा में है। बी आर चिदम्बरम नार पोर्ट आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसे ओशनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे ओशनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सम्मिलित नहीं किया जाता है तो यहाँ पर इंडोनेशिया को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित किन सा क्रम सही है? बताइए, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो आपका शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, भारत के 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित हैं वह हैं? तो भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित हैं वह हैं, तो वे आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार हैं। अगला नंबर प्रश्न बताइए, भारत की नदियां में से किसे उनके स्रोत से लगभग एक ही हैं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत क्षेत्रफल लगभग एक ही हैं? निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत क्षेत्र लगभग एक ही हैं? किनके एक ही हैं? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जो है आपका एक ही क्षेत्र लगभग है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस घाटी से बहती है? भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस घाटी से बहती है? तो पर लाहौल से बहती है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका भी आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं चलिए हम बता देते हैं। सूची 1 आपका क्या है? आदिवासी है। सूची 2 में क्या अवस्थिति है? बताइए, भील आदिवासी का अवस्थिति कौन सा आपका राज्य में है? बताइएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में। भील आपका कौन से अवस्थिति कौन सा राज्य में हो जाएगा? तो आपका राजस्थान में। तो एक गोंड आदिवासी जो है आपको किस राज्य में अवस्थिति है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। बताइए, लिम्बूस आपका किस राज्य में अवस्थित है? ये आपका सिक्किम में है। ये कोनियाक, कोनियाक आपका किस में है? तो ये आपका नागालैंड में है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, देखिए, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती है, क्यों? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती है, क्यों? क्योंकि क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, जो कि बिल्कुल गलत है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में क्रियोलिसिस बल अधिक होता है, ये आपका सही है, याद रखिएगा। 73 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कि ए में पोलियो के टीके की खोज क्या जोनास सॉल्क ने की थी? क्या आपका एक सही है? तो क्या आपका एक सही है? तो एक आपको बिल्कुल सत्य है। 2 में पोलियो के एक जीवाणु जनित रोग है, बिल्कुल गलत है। पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र है, ये आपका सही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो आपका देखिए, टेक्नीशियम का आपका उत्पादित किया गया था। बताइए, रेडियो एक्टिविटी आविष्कार किया है? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया है तो आपका क्या बैकुरेल ने किए हैं, याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन डी वदंता ये आपका सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए रतुंदी बिल्कुल सही सुमेलित है। विटामिन बी3 पेलाग्रा बिल्कुल सही सुमेलित है। फोलिक एसिड आपका रक्त कल्पता बिल्कुल आपका सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। आपका सी जो है सुमेलित नहीं है, बाकी ए सही सुमेलित है, बी सही सुमेलित है, डी आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? तो आपको कौन अभिक्रिया नहीं करती है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है सो लेड आपका जो है जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। चलो 78 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, हैरीफेन का स्राव किसके द्वारा होता है?
हेरी हिपरे हिप्रीन हिपेरिन हिपेरिन का स्राव किसके द्वारा होता है? आपका बेसोफिल कोशिका से होता है। और 79वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? मतलब निम्नलिखित में किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो किसे शुष्क बर्फ बर्फ कहते हैं, बताइए किसे कहते हैं? तो ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। चलिए 80 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित में किसे प्रोटो मतलब निम्नांकित में से किसे प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? तो निम्नांकित में किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा देखिए HTTP में, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का मिश्रण है? बताइए, पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है सो आपका तांबा और जिंक का आपका मिश्रण है। बताइएगा, अदरक तना जड़ नहीं है क्योंकि? बताइए, अदरक तना जड़ नहीं है क्योंकि? क्योंकि इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं, ये याद रखिएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ध्यान रखिएगा। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो ये निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत ठोस और बहुत तन्य है? बहुत तन्य है तो पर नाइक्रोम में तन्य है, ध्यान रखिएगा। तो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से क्या सुस्पष्टता में ट्रैक किया जा सकता है तो पर डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर शीत कोष्ठ भंडारण फल अधिक समय चलते हैं क्योंकि? बताइएगा, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि? क्योंकि श्वसन दर घट जाती है, याद रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही आपका विनाश, याद रखिएगा। अगला 88 नंबर प्रश्न होता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो कितना होता है? तो ये आपका होता है 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। मानव रक्त की श्यानता का कारण है, मानव रक्त का श्यानता का कारण है तो आपका रक्त प्रोटीन है। बताइएगा, लिपिडस का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से होता है? तो लिपिडस का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो किसकी उपस्थिति में आपका होता है? तो ये आपका देखिएगा पित्त अम्ल में होता है और आपका लाइपेन में होता है, ध्यान में रखिएगा। आपका पेप्सिन में आपका ये नहीं होता है, रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त घटक शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली मुक्त भूमिका निभाता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा रक्त शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का घटक शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाता है? तो मुख्य भूमिका आपका लिम्फोसाइट निभाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटवक्षी पौधा है? निम्नलिखित में से कौन एक कीटवक्षी पौधा है? तो आपका निफेंथिस है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ है? तो आपका कौन है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा जर्मेनियम है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका जर्मेनियम हो जाएगा। चलिए 94 का आंसर आपको लोग खुद बताइएगा भैया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसका, तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका 100 किलोग्राम हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा उसमें। तो निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें होता है? ये आपका मेढक में होते हैं, ध्यान रखिए। किसमें होता है? मेढक में होता है। बताइए, ऑटोमोबाइल से क्या हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत है? बताइएगा, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका जो हो जाएगा पास्कल का नियम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
बताइए बिहार मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत बिहार युवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्यों की संरचना तय की गई है? कितना तय की गई है? तो ये आपका जो है सो एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य आपका जो है तय किया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 99 को। निम्नलिखित में से किस नगर को सूर्य मंदिर स्थित है? तो निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये आपका किस नगर में स्थित है? तो आपका देव में जो है आपका सूर्य मंदिर स्थित है। ये टूटे और खुले मैनहोल के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? पहला शहर आपका कौन बने हैं? तो आपका बने हैं पटना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 101 की बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र आपका विक्रमशिला है, याद रखिएगा। देखिए भारत का पहला एवं विश्व का 5वां अंतर्राष्ट्रीय गणना अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? बिहार के किस जिले में आपका स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका समस्तीपुर में आपका स्थापित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो सन 1939 में बिहार में क्या है, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपका राहुल संकृत्यागन ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में द्वारा सरकार का विरोध किया? तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? किस विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो आपका चौकीदारी का आपका विरोध किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 4-5 क्वेश्चन नहीं छोड़ देंगे 150 नंबर प्रश्न में, तो यह तो कैसे काम चलेगा? कुछ तो क्वेश्चन आप लोग को आंसर देना पड़ेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 106 नंबर प्रश्न पे आते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं। निम्नलिखित में से जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं तो आपका लकड़ी, कागज और सीवेज के हैं। बताइएगा जैव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है? जैव भार का पारिस्थितिकी किस पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है? जैव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है? आपका स्थलीय और पारिस्थितिकी तंत्र में आपका सीधा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 108 की बताइए अम्लीय और नाइट्रेट निक्षालन क्या है? तो अम्लीयकरण और नाइट्रेट निक्षालन क्या है? तो निक्षालन क्या है? तो निक्षालन आपका मृदा में नाइट्रेट जैसे घुलनशील पोषक तत्व रिसाव की प्रक्रिया। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 109 की ओर। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? तो जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? तो पश्चिमी घाट जो है आपका हॉटस्पॉट माना जाता है। 110 नंबर प्रश्न देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में कार्लोस अल्कराज की ऐतिहासिक जीत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? कार्लोस अल्कराज की ऐतिहासिक जीत के संबंध में। याद रखिएगा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बता देना है। बता दीजिए ये कि कौन सा कथन आपका सही है। कि एक में आपका अल्कराज ने फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है, बिल्कुल आपका सही है। दो में आपका इस जीत के साथ ही कैरियर गोल्ड स्लैम पूरा करने वाले टेनिस इतिहास के सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं, बिल्कुल आपका ये भी सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के इतिहास में जोकोविच को फाइनल मुकाबले में यह पहली हार थी, ये भी आपको बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तीनों का कथन आपका सही है। किसके बारे में? कार्लोस अल्कराज के बारे में, ध्यान रखिएगा। तीनों का कथन आपका सही है। चलिए अगला 111 नंबर पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित है? कौन सा आपका सही सुमिलित है बताइएगा। तो देखिए एक में देविका सिहाग थाईलैंड मास्टर्स 2026 BWF सुपर 300 आपका बिल्कुल सही है। स्मृति वंदना BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 ये भी आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बिल्कुल आपका सही है। याद रखें तीनों का कथन आपका सही हो जाएगा, इसमें याद करते जाइएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 112 की होते यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस विलियम द्वारा स्थापित पर्यावरण क्षेत्र में प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार द अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 के छठे संस्करण की मेजबान करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? कौन सा भारतीय शहर आपको पहला कौन सा बना? तो आपका मुंबई बना है, ध्यान रखिएगा। अगला 113 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए दुबई में आयोजित समारोह में यूनेस्को और वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने वाला प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर अवार्ड 2026 किस भारतीय शिक्षक को प्रदान किया गया है? किस भारतीय शिक्षक को आपका प्रदान किया गया है? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, रुबल नागी को आपका प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। अगला 114 नंबर प्रश्न बताइए। किस देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन भूल जाएंगे तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। कि इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और न्यायमूर्ति भूषण और गवाही द्वारा किया गया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। देखिए इस केंद्र की स्थापना, ये बिल्कुल आपको गलत है, बिल्कुल गलत है। द्वीपों का यह संस्था नवी मुंबई में तलोजा में स्थापित किया गया है, जो नवोदित वकीलों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर दीजिएगा। 115 नंबर प्रश्न बताइए। किस शहर में देश का पहला नेशनल काउल कल्चर म्यूजियम राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? निर्णय आपका जो मथुरा में आपका लिया गया, ध्यान रखिएगा। तो 16वां प्रश्न देखिए। केरल द्वारा वित्तीय वर्ष 2026 के बजट में घोषित एल्डरली बजट क्या है? एल्डरली बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? क्या केरल सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित एल्डरली बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए इनमें बोल रहा कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, पढ़ने से आप लोग को पता चल जाता है। देखिए भारत का पहला राज्य जिसमें बुजुर्गों के लिए पृथक रूप से क्या एल्डरली बजट की घोषणा की है, बिल्कुल आपका सही है। दो आपका बिल्कुल गलत है। तो आपको केरल में वृद्धि आबादी की वृद्धि दर 2011 से लेकर 2026 अखिल भारतीय औसत में काफी अधिक दर्ज की गई है, ये भी आपका सही है, ध्यान रखिएगा। 116 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 आपका सही है, तो 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ध्यान रखिएगा। 117 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए कथन एक है, कारण आ रहा है। कथन एक में क्या? राजस्थान का अलवर जिला वित्तीय समावेशन और ग्रामीण सुरक्षा क्षेत्र में एक राष्ट्रव्यापी आदर्श बनकर उभरा है। कारण आर में आपका है, अलवर जिला 2047 तक सभी बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। क्या कथन एक और कारण आर आपका दोनों सही है? तो कथन एक और आर दोनों आपका दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या भी आपका करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 118 की ओर बताइए। फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा असम का कछार जिले में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इस चरण के संबंध में क्या सत्य है? बताइए इस चरण में क्या आपका सत्य है? VVP द्वितीय की शुरुआत की गई। इस चरण के संबंध में क्या सत्य है? क्या सत्य है? तो इसे दायरा बढ़ाकर 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक कर दिया गया है, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बताइए केरल सरकार द्वारा राज्य के आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने का संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाक्रम को संदर्भित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? केरल सरकार द्वारा राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने के संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है, कौन सा कथन सही है। तो कथन एक में देखिए, इसके नाम परिवर्तन के प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। दो में, किसी राज्य का नाम बदलने या उसकी सीमाओं में परिवर्तित करने का अधिकार संसद को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत प्राप्त है, बिल्कुल सही है। 3 आपका गलत है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली एकीकृत
आतंकवाद रोधी और साइबर सुरक्षा नीति का नाम क्या है? उनकी नीति का नाम का क्या है? तो आपका प्रहार है, ध्यान रखिए क्या है? तो प्रहार है। 121 नंबर प्रश्न बताइए, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नवनिर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नवनिर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है? देखिए, एक में यह 2.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन पुल है जो गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ता है। ये बिल्कुल आपका सही है। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला क्या है? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जोड़ पुल है जिसमें से बोस आइसोलेशन तकनीकी का प्रयोग किया गया। ये भी आपका सही है। इस पुल में रियल टाइम निगरानी के लिए ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का स्थापित किया गया। ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो आपका 121 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 122 की ओर। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस शहर के मतलब गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस शहर में देश का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी आधारित डिजिटल सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम लॉन्च किया गया है? सिस्टम आपका लॉन्च किया गया है, तो ये आपका गांधीनगर गुजरात में आपका किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 24वां प्रश्न होता है, गोवा का देश का ऐसा राज्य बन गया है जिसमें से अपना स्वयं का राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित किया है। भारत का वह पहला राज्य कौन सा था जिसने ऐसा ग्रेड आधारित पक्षी एटलस जारी किया था? तो ये आपका कौन सा ऐसा राज्य है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका केरल है, ध्यान रखिए कौन सा है? तो आपका केरल है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बताइएगा 125 नंबर प्रश्न देखिए आपका, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक यानी टीजीबी ने पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के सहयोग से देश का पहला आरआरबी 100 ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड किस नेटवर्क पर आधारित है? मतलब यह कार्ड किस नेटवर्क पर आधारित है? तो रुपए पर आपका आधारित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न बताइए, देखिए क्या है? देखिए, जॉब जेटन ने हाल ही में किस देश के इतिहास में सबसे युवा और सबसे पहले क्या? थोड़ा क्वेश्चन को फिर से देखिएगा भैया। क्योंकि जॉब जेटन ने हाल ही में किस देश के इतिहास में सबसे युवा और सबसे पहले खुले तौर पर समलैंगिक यानी गे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? गे यानी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, सब लैंगिक, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो अपन नीदरलैंड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बताइए 127 नंबर देखिए, कथन एक है कारण आ रहा है। कथन एक में फ्रांस के ग्रीनलैंड में अपना नया दूतावास क्या राजनयिक मिशन स्थापित करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। क्या कारण? कथन एक आपका सही है, कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है, कथन एक आपको बिल्कुल सही। कारण आर में है ग्रीनलैंड कूटनीतिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है लेकिन भौगोलिक रूप से यह फ्रांस का एक विदेशी क्षेत्र है। बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा, ये सही है, आर आपका गलत है, याद रखिएगा। 128 नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, फरवरी 2026 में दक्षिण कोरिया के ओसान एयरवेस पर आयोजित बटालियन स्तरीय हवाई युद्ध अभ्यास बड़ी क्या स्क्वाड्रन किन देशों के वायुसेना के मध्य संपन्न हुआ था? किनके बीच आपका मध्य संपन्न हुआ था? तो ये आपका दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में आपका ये संपन्न हुआ था, याद रखिएगा। 129वां प्रश्न, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना है। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए, कथन एक में यह वार्षिक सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण था जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के वकहोल में किया गया था। ये आपका बिल्कुल सही है, क्या है आपका बिल्कुल सही है। हालांकि दो में इसके अमेरिकी विशेष बल प्रसिद्ध इकाई ग्रीन वेरेट्स का हिस्सा है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीन आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 130 की ओर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल खिताब जीतकर कजाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी बनने वाली एलिना रायबकिना ने फाइनल में किसे पराजित किया है? ये फाइनल में आपको किसे पराजित किए हैं? तो आपका आर्याना सवालेंका को आपका पराजित किए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका
सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 131 के। बताइए ईरान की पहली महिला ओलंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी सोराया अघाई ने हाल ही में किस वैश्विक संस्था की 107वीं सदस्य और वर्तमान में सबसे कम उम्र की सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? सबसे कम उम्र निर्वाचित किया गया है तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में किया गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए भैया क्वेश्चन आप ये सोचिएगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, ये आप सोचिएगा बिहार पुलिस का सेट ये आपका नहीं है, ये आपका बीपीएससी का सेट है, उसके अनुसार से आपको सेट बताया जा रहा है। तो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा था, समझ सकते हैं कि कितना हार्ड क्वेश्चन होगा इसमें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2025 में भारत की रैंक और स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य सही है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक सीपीआई 2025 में भारत की रैंकिंग और स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका तथ्य सही है? तो तथ्य आपका सही कौन सा हो जाए? तो भारत में 5 स्थानों का सुधार दर्ज किया और वह 91 संशोधन क्या पढ़ दें यार, भारत के 5 स्थानों के सुधार दर्ज किया, वह 91 स्थान पर पहुंच गया है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए 132 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 133 की और इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। 133 नंबर 34 नंबर प्रश्न इंडियन प्रीमियर लीग WPL 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आरसीबी में बड़ोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दूसरी बार खिताब जीता है। ये बिल्कुल आपका सही है, को काट ही नहीं सकता है। दिल्ली कैपिटल्स WPL के इतिहास में लगातार चौथी बार फाइनल में उपविजेता रही, ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। फाइनल में मैच में प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार सोफी डिवाइन को दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका ये सही, बिल्कुल आपका सही। सोफी डिजाइन को सोफी डिवाइजिन डिवाइजिन को दिया गया था। क्या आपका ये सही है? ध्यान रखिए क्या आपका ये सही है? तो ये आपको बिल्कुल सही नहीं है। वही ना हम सोचे कि फाइनल में आपका आरसीबी में ये सोफी डिवाइन तो आपका नहीं है। इसका सही उत्तर आपका 1 और 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 135 नंबर पर फरवरी 2026 में जारी क्या हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके धारकों को कितने देशों का वीजा मुक्त पहुंच उपलब्ध है? तो ये कितने देशों का वीजा मुक्त आपको दिया हुआ है? तो आपका 75वां स्थान और 56 देश। ध्यान रखिएगा, याद करते जाइएगा भैया, जो क्वेश्चन आपको डाउट लगता है वो थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 36 नंबर पर देखिए भारत की पहली बार आयोजित होने वाला वर्ल्ड सीफूड कॉन्फ्रेंस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में पहली बार आयोजित होने वाले वर्ल्ड सीफूड कांग्रेस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा इसमें क्या बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइएगा कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए एक में आपका है यह द्विवार्षिक वैश्विक सम्मेलन की मेजबान तमिलनाडु के चेन्नई के शहर में की जाएगी, तो बिल्कुल सही है। इसका आयोजन राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इन्स्पेक्टर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ये भी आपको बिल्कुल सही है। माफी कीजिएगा यहाँ थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गया है, माफी चाहते हैं। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुक्त तकनीकी भागीदारी की भूमिका निभा रहा है, जो कि बिल्कुल ये भी आपका सही है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जो है। तीनों कथन आपका इसमें सही है, याद रखिएगा। चलिए अगला 137 नंबर प्रश्न पे आता है। देखिए क्या बोल रहा है 137 नंबर प्रश्न, देखिएगा कथन एक है कारण आ रहा है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक विक्टोरिया वर्तमान में गंभीर यूट्रोफिकेशन के कारण पारिस्थितिकी संकट का सामना कर रही है। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपका जो है बिल्कुल सत्य है। कारण आर में कृषि उर्वरकों का अफवाह अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण झील के जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अत्यधिक वृद्धि हो गई है। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 38 को। जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित होने वाली दुनिया का सबसे बड़ी जैविक कृषि प्रदर्शनी 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया है? किसको घोषित किया गया है? तो ये आपका भारत को घोषित किया गया। कंट्री ऑफ द ईयर आपको किसको? तो भारत को
घोषित किया गया। 139 नंबर पर देखिए, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के नेतृत्व में 4 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या निर्धारित की गई थी? क्या निर्धारित की गई थी? तो ये आपका देखिए यूनाइटेड बाय यूनिक आपका जो है निर्धारित की गई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 नंबर पर देखिए, नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित प्लास्टिक उद्योग की वैश्विक प्रदर्शनी प्लास्टिक इंडिया 2026 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका मुख्य लक्ष्य भारत में एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन को दुगना करना, ये बिल्कुल आपका गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है भैया। दुगना करना कहाँ से होगा? इसको खत्म करने के बारे में सोच रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए 141 नंबर प्रश्न बताइएगा, इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? चलिए आप लोग बताइएगा भैया, इसके यहाँ से आप लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 142 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैथ है तो आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा, आप लोग बना लीजिएगा। 143 का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 144 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 146 का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 147 नंबर का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 148 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 150 नंबर प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइएगा कि आपको कितना नंबर आ रहा था। वीडियो लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।